सपना। क्या भारत की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है? लेकिन ढेरों एंट्रेंस एग्जाम, अलग अलग फॉर्म्स, ये सब सोचकर कंफ्यूजन होता है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। समझिए, ये वो एक चाबी है जो देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल सकती है। अच्छा, सोचिए पहले क्या होता था। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग फॉर्म, उसकी अलग परीक्षा और तनाव तो पूछिए ही मत। लेकिन अब CUET ने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया है। अब सिचुएशन सिंपल है, बस एक फॉर्म, एक ही परीक्षा और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का एक जबरदस्त मौका। तो आज के इस सफर में हम CUET को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि भाई ये है क्या, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, इसका पैटर्न कैसा होता है, तैयारी कैसे करनी है और इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। और सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये CUET है क्या और ये भारत की सबसे बड़ी एडमिशन परीक्षा बन कैसे गई। तो देखिए, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इसे कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम NTA भी कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद है देश की सेंट्रल और दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के प्रोसेस को आसान और एक जैसा बनाना। और हाँ, CUET के दो मेन लेवल होते हैं। पहला है CUET UG, जो होता है 12वीं के बाद BA, BSc, BCom जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और दूसरा है CUET PG, जो ग्रेजुएशन के बाद MA, MSc जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि इस परीक्षा को दे कौन सकता है और इसका स्कोर लेकर हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं। CUET UG के लिए एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल रखी गई है। बस 12वीं क्लास पास की हो या फिर इस साल एग्जाम दे रहे हों। और बोर्ड कोई भी हो सकता है, चाहे वो CBSE हो, ICSE या कोई भी स्टेट बोर्ड, सब बराबर हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस एक एग्जाम के स्कोर को 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए मौकों का एक पूरा समंदर खुल जाता है। इन यूनिवर्सिटीज में देश के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सोचिए जरा, एक ही एग्जाम से इन सभी में अप्लाई करने का मौका। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम का पैटर्न। इसे समझना मतलब सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ना। तो आइए CUET UG के स्ट्रक्चर को करीब से देखते हैं। CUET UG का पेपर मोटा मोटा 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है आपके मेन सब्जेक्ट्स यानी डोमेन सब्जेक्ट्स का, और तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट। सेक्शन 1 में आपकी भाषा की समझ को टेस्ट किया जाता है, जैसे हिंदी या इंग्लिश। इसमें मेन फोकस होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर स्किल्स पर, ताकि पता चले कि लैंग्वेज पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब आता है सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट्स। ये पूरी तरह से आपके 12वीं के सिलेबस पर बेस्ड होता है। मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री चुन सकते हैं, और अगर आर्ट्स के हैं तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। और फिर है तीसरा सेक्शन, जनरल टेस्ट। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ी बहुत मैथ्स, इस तरह के सवाल होते हैं। ये सेक्शन आपकी ओवरऑल एबिलिटी को टेस्ट करता है। एक और बहुत जरूरी बात, ये परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT कहते हैं। और सारे सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ फॉर्मेट में। मतलब आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब चुनना होता है। अब जरा मार्किंग स्कीम को भी समझ लेते हैं। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। इसी को हम नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो तुक्का लगाने से बचना ही बेहतर है। तो पैटर्न तो समझ लिया, अब बात करते हैं तैयारी की। एक अच्छी स्ट्रैटेजी, सही टाइमलाइन की जानकारी और फीस जैसी बातें जानना भी तो जरूरी है। तैयारी के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत काम के हैं। सबसे पहले NCERT की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सिलेबस वहीं से आता है। फिर पिछले साल के पेपर्स और मॉक टेस्ट से जमकर प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए और सबसे ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है।
अगर टाइमलाइन को देखें तो ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी-मार्च में आ जाते हैं। एग्जाम्स मई-जून के महीने में होते हैं और रिजल्ट्स जुलाई तक आ जाते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये कैटेगरी के हिसाब से बदलती है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये करीब 750 से 1000 रुपए के बीच होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप जितनी ज्यादा सब्जेक्ट्स चुनेंगे, फीस उतनी बढ़ सकती है। अच्छा, तो COET के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आखिर में ये समझते हैं कि इसके असली फायदे क्या हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये पुराने सिस्टम से कहीं बेहतर है। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, एक परीक्षा और कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का मौका। दूसरा, एडमिशन पूरी तरह से मेरिट पर होता है, एकदम फेयर। और तीसरा, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी COET की पूरी कहानी। ये सिस्टम लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बराबर मौके बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या COET ही भारत में यूनिवर्सिटी एडमिशन का भविष्य है? इस पर जरूर सोचिएगा।